पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट लाइव में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए जुड़िए जुड़िए। जुड़िए। वाह, जुड़िए जुड़िए जुड़िए। चलिए जुड़िए। देर हो गई, 5-6 मिनट देर भेल बनू, कौन ज्यादा देर थोड़े भेल बा। हो। अभी भी ठंडा जितना पड़े की चाहिए ना। कल को बारातों के रही बगल में, रास्ते में ही नहीं ना बुझाते रहे उतना ठंडा होते रहता है। मोबाइल को दोगी जी सब, मोबाइल नहीं खनू रहत हो तो मोबाइल हमार जौन बात तो पुरान कट हो गई बा। कबू कबू समझे कि काबी डिके करत का किया फोन कोनो समझे कि से गबड़ा जरा तो बड़ा दिक्कत होला भाई। चलिए जुड़िए। फेसबुक पर है ना, देखिए। वीरेंद्र यादव जी नमस्कार। नमस्कार गोपालगंज से सूर्यकांत जी भी जुड़ गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बलराम यादव जी गुड मॉर्निंग। भगवान सिंह नमस्कार। अधौरा से मुखिया, अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए मुखिया जी का हाल बा, ठीक बनी? हाँ जुड़ी जाए सही। राजेश यादव जी भी जुड़ गई बड़ा। चलिए जुड़िए। पता ना हमरा फोनवा पर काहे ऐसा हो गई बा, एगो मिलल बा और काम चली। आज जौन बा जौन देखिए रहे हैं। चलिए जुड़िए आप लोग। बलराम यादव जी गुड मॉर्निंग। चंदन कुमार झा सुप्रभात। डैनियल मसीह गुड मॉर्निंग सर। डेयरी से आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। चलिए थैंक यू। सत्य सिंह जय श्री। अरविंद यादव जी राधे राधे। प्रमोद चौधरी जी भी जुड़ गए। देखिए आज हमने जो थंबनेल दिया है आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव पर दबाव है। कई नेता जो हैं राजद के, वो जो उपचुनाव में हार हो गई है ना, 2 सीट हार गिलन्नू, सिटिंग सीट रहे, दोनों हार गए। उसको लेकर के जो है, जो ओबीसी के नेता हैं और खास तौर से तेजस्वी यादव के बहुत ही एक खास नेता हैं तेजस्वी यादव के, जो तेजस्वी यादव के ही साथ रहते हैं। नाम बताना ठीक है, समय आने पर नाम भी बता दिया जाएगा। उनका भी दबाव है और भी कई लोगों का दबाव है कि अब जो है तेजस्वी यादव अखिलेश की तरह, जैसे वहां पीडीए बना है, पिछड़ा दलित
है ना, पिछड़ा, दलित, अकलियत या आदिवासी जो भी अकलियत, उसी तरह का यहाँ भी बनाए और बाप और A to Z का मोह छोड़े। समझिए, ये दबाव बन रहा है जबरदस्त रूप से। तो क्या वो दबाव में झुक जाएंगे? तेजस्वी यादव अपनी रणनीति बदलेंगे। जो A to Z और बाप, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो और भी लोग जुड़ जाइए। प्रमोद चौधरी जी, नूरी, अभी नूरिये पर अटके हैं। नूरी की ज्यादा सेवन के पर हतना फ्रेश समझे किसे चेहरा रही। अरे नूरी कबो कबो की चीज है कि ना। अभी थोड़ा सा अखबार भी आप लोग देख लीजिए, अखबार के भी कुछ खबर बता देता नहीं। आज पैक्स के भी चुनाव बनू, कई जगह कई पंचायत में पैक्स के चुनाव बा। और प्रमोद चौधरी जी नूरी नहीं चलत हो। नूरी, प्रभात खबर हमारे हाथ में है। बिहार के 13 साल के वैभव मैंने IPL में समस्तीपुर के क्रिकेटर हैं। ये खबर प्रभात खबर ने बनाया है, पहले पन्ने पर लिया है इसको। राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है और उनके कोच जो हैं उन्होंने कहा कि रोज 4 घंटे करते थे बैटिंग का अभ्यास। और बिहार के मुकेश और आकाशदीप भी 8-8 करोड़ में बिके। ये खबर जो है पहले पन्ने पर प्रभात खबर ने लिया है। तो सोचा कि आपको मैं बता दूं। खबर भी सवेरे सवेरे, आप लोग तो अखबार बहुत लोग नहीं लेते होंगे, तो विश्लेषण तक कई लियो पहले। और भी कई समाचार हैं पॉलिटिकल। 3 विधायकों ने कल शपथ ली, ये खबर है। अब महिला संवाद कार्यक्रम पर खर्च होंगे 225 करोड़ रुपए। आप जानते हैं कि शीतकालीन सत्र के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के दौरे पर निकलेंगे और महिला संवाद करेंगे। ये भी खबर है। और अवधेश नारायण सिंह जो विधान परिषद के सभापति हैं, उनका एक बयान है कि PM CM बिहार के विकास के लिए कर रहे हैं विशेष प्रयास। ये है। और वीडियो दिखा बताएंगे बिहार में 205 से पहले की भयावहता। ये NDA की कल संयुक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया है। ये समझ लीजिए, ये निर्णय लिया गया है। उसी में दिलीप जायसवाल जो BJP के नेता हैं, उन्होंने ऑफर दिया था तेजस्वी यादव को कि एक है तो सेफ है, अगर चाहते हैं उसका अनुभव करना तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। समझ ना। तो ये है। और फिर पैक्स चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 1550 पैक्सों में आज चुनाव होंगे। ये है एक खबर जो आप बड़ी खबरों में देख सकते हैं, ठीक ना। आज आप लोग जुड़ नहीं रही हैं, क्या बात है भाई? आप जुड़िएगा तब ना मजा आएगा, नहीं जुड़ते हैं तो मजा नहीं आता है। खैर, सवाल भी पूछते रहिएगा तब न बताएंगे। ये दैनिक भास्कर है, ये मेरे हाथ में अभी। और इसका जो है वह समस्तीपुर वाला को ही इन्होंने भी लीड नहीं बनाया है, सबकी पहली खबर बनाई है इन्होंने। और नई सरकार का खाका तैयार करने दिल्ली पहुंचे हेमंत सोरेन, ये झारखंड की खबरें हैं। स्वास्थ्य विभाग में 2473 फार्मिस्टों की भर्ती जल्द होगी, ये एक खबर है, ठीक ना।
राजेश यादव भी जुड़ गए। इसके बाद जो है और कोई खास खबर, ये सड़क और पुल निर्माण पर 1063 करोड़ और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर 500 करोड़ खर्च करेगी बिहार सरकार। एक ये खबर है। और जो बता रहा था मैं कि बिहार एनडीए के 5 दल 15 जनवरी से 25 फरवरी तक जिलों में संयुक्त बैठक करेंगे। और जो मैं अभी बताया कि दिलीप जायसवाल का तेजस्वी यादव को पर हमारे साथ आइए, सेफ हो जाइए। एक रहिए और सेफ रहिए वाले है ना, ये खबर है। और कोई उस तरह से पॉलिटिकल खबर, कल जो अपने जो ललन सिंह का परसों बयान था उसी को लेकर के काफी जो है गहमा गहमी रहल। हाउस के बाहर जितना भी एमएलए जरा से बतियावला पर समझ के हुए कि ललन बाबू ऐसा क्यों बोले हैं। तो भाई बोले हैं तब बोले हैं, तब बोल जगह मैंने अब बोल देना। ललन बाबू को वही लगता है कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं जेडीयू को। अब उस पर कई तरह की बातें हो रही हैं कि क्या नीतीश कुमार के कहने पर ऐसा बयान दिया। और मैंने उस पर कल स्टोरी शाम में हम बनौले रही हैं, वो स्टोरी आपने देखा होगा 8 बजे, कि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की जो मानसिकता है, जो माइंडसेट है, वो ऐसा नहीं है जैसा ललन सिंह का बयान है। उससे उत्फाक नहीं रखते हैं। मैंने ये भी आपको बताया था। लेकिन अब आप लोगों का कोई सवाल आ नहीं रहा है। तो सवाल जब नहीं आ रहा है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आज। जो मुख्य जो आज हमारा जो कैप्शन है उसी के इर्द गिर्द मैं अपने को बांध कर रखता हूँ। वैसे प्रशांत किशोर भी कल मैंने रोज ही जनसुराज की तरफ से बयान आ रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि चुनाव में जो हार हुई है मैं उससे प्रभावित नहीं हूँ। मेरा जो अभियान है, मैं जो कर रहा हूँ और मजबूती के साथ करूँगा। ये हमारे लिए एक लेसन है और हमको लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया है, कंप्लीट स्वीकार भी नहीं किया है, लेकिन रिजेक्ट भी नहीं किया है। दैट इज व्हाट ही थिंक्स। इस तरह से वो सोचते हैं। उसके बाद जो है ये जो कल एनडीए की बैठक हुई है, और जानते हैं कई बार लोग बोल चुके हैं कि इस बार हम लोग का टारगेट है बिहार विधानसभा में 225 सीटों पर जीतने की रणनीति हम लोग बना रहे हैं। तो क्या ये 225 सीट जीत पाएंगे एनडीए? लेकिन तब आप ये जानते हैं कि नीतीश कुमार जिधर भी रहेंगे बीजेपी उसके हाथ आएगी, ऐसा अभी तक देखा जाता है। यह देखा गया है पिछले चुनाव में। चूंकि चिराग पासवान एक रणनीति के तहत कमजोर कर दिए नीतीश कुमार को, फिर भी एनडीए की ही सरकार कसहूं बनिए गई। तो चूंकि नीतीश कुमार अभी भी मजबूत हैं, आप जानते हैं कि 15-16% उनके पास वोट है। अब चलिए मुख्य जो है उस पर हम आ जाए कि तेजस्वी यादव, कल बैठक भी तेजस्वी यादव ने की थी विधायकों के साथ। उसके बाद भी उन्होंने क्या कहा ये हम तो बताएंगे ही, लेकिन 2 दिन पहले मैं ले चलता हूं संडे परसों जो बैठक उन्होंने की थी। सतीश कुमार जो विधायक हैं वो अपने लोगों को लाए थे पार्टी के ऑफिस में, और वहां जो है ज्यादातर जो नेता थे राजद के, उनका फोकस और जोर इसी पर था कि अब आप मोह छोड़िए सवर्णों का, आप बाप नहीं, आप अखिलेश की तरह पीडीए बनाइए, क्योंकि हमारी आबादी जो है ओबीसी माने सवर्ण छोड़ करके बाकी के जोड़ा, तब जो बा हमने के एनडीए के पटक सके न जाए। अब मोह छोड़िए सवर्णों का, क्योंकि सवर्ण हमको वोट नहीं देते हैं। ये कहना और मानना है जो बहुत सारे नेता हैं
बीजेपी राजद में, और उसमें पर्दे के पीछे से तेजस्वी के साथ साय की तरह रहने वाले एक बड़े नेता का हाथ है, जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं और यादव समुदाय से आते हैं। कौन है, आप लोग अपने से समझने का प्रयास कीजिएगा। वैसे मैं उस पर और भी काम कर रहा हूं। उनके बारे में ये भी है कि रामगढ़ में वो यादव और मुसलमान प्रमाणिक है, मिला है वैसा, कि फोन कर करके कि बोल रहे थे कि आप लोग वहां बसपा को जिताइए। ये मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, ऐसे नहीं कि हवा में कह रहा हूं। वो कौन नेता है आप समझने का प्रयास कीजिए, और उनकी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर जगदानंद सिंह को हटा करके कोई ओबीसी या दलित को राज्य का अध्यक्ष बनाया जाए, राजद का। क्या निर्णय लेते हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अब है कि क्या तेजस्वी यादव ऐसा करेंगे, क्या वो इन लोगों के जो दबाव लोग बना रहे हैं, दबाव में झुक जाएंगे। मेरी जो 2-3 मिनट की बातचीत हुई, इस पर तो मेरी बातचीत नहीं हुई, और क्या बातचीत हुई बताना भी ठीक नहीं है, बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने जो कहा प्रेस को कि मैं बाप को नहीं छोड़ूंगा, यानी कि वो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव की राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव भी ऐसा नहीं कि उन्होंने सवर्णों को छोड़ दिया है। अखिलेश यादव के साथ बहुत सवर्ण लोग जुड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे। लेकिन तब है कि एक रणनीति के तहत, चूंकि बीजेपी को वहां पर शिकस्त देनी थी, तो उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई। उन्होंने ऐसी पता ना कब कब समझ कि होते नहीं खे, गड़बड़ा जाता है। क्या है, गड़बड़ा जाता है। तेज प्रताप सिंह, अरे वाह, संजीत सिंह भी जुड़ गए। राजेश यादव पूछ रहे हैं कि या कल कंडाप बारात गए थे। हाँ, अरे बाप रे राजेश जी, अब पूछा मत। संपत चक से कंडाप जो रास्ता बा, अरे मत हिला दिलस एकदम। बताइए, हम लोगों का गांव इतना दूर है, या और भी कितनी अच्छी सड़क है। अब पटना में नीतीश सरकार के नाक के नीचे जौन बा, इतना खराब रोड, आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड। आखिर क्या करते हैं उधर के जनप्रतिनिधि है, या लोग जाते होंगे देखते हो, आखिर काहे ऐसा हो गया भाई। राज अभिनव जी, मोदी कांग्रेस लालू है ना। संजीत सिंह कह रहे हैं कि कुछ बना के कोई फर्क पड़े, ऐसा संजय यादव ने कहा है। तेज प्रताप सिंह कह रहे हैं, अब मैं नहीं, मैं देखिए नाम आप अपने से अनुमान लीजिए, आने वाले दिनों में मैं नाम भी खोल दूंगा। लेकिन ये पक्का है कि एक नेता जो है, आप समझ रहे हैं, वो राज्यसभा के मेंबर हैं, और वो जो है फोन कर करके वो रामगढ़ में यादव समुदाय के लोगों को, कलियत समुदाय के लोगों को उन्होंने कहा है कि आप लोग बसपा को वोट दीजिए। आप समझ लीजिए, तो कैसे मतलब राजद के नेता हैं, कैसे वो राजद को मजबूत करते हैं। और ये बात नेतृत्व को भी पता चल गया है, और अभी उनका एक अभियान चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है, चूंकि कि जगदानंद सिंह को हटाए बिना हम लोग मजबूत नहीं होंगे। पता नहीं क्या उनकी सोच है, क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव उस पर क्या सोचते हैं, अब वो जाने। ठीक ना। अच्छा, चंदन झा पॉलिटिशियन, वर्ष 19 से लेकर आज तक बिहार में ओबीसी समाज के नेता ही सत्ता की कुर्सी पर काबिज हैं, फिर उनके विकास को किसने रोक रखा है। हाँ, ये बात सच है कि बिना सवर्ण की ओबीसी या दलित की विकास संभव नहीं है नीतीश। देखिए, लेकिन भाई ठीक है,
कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऐसा करने से तेजस्वी मजबूत होंगे या राजद जो है सरकार में आ जाएगी। सोचना गलत थोड़े है, कहे ना आदमी सोचिए। भाई अखिलेश यादव ने बनाया, या आप जो है अब तो पूरे देश भर में ही जो है जो राजनीति हो रही है आप देख रहे होंगे कि उसमें भले मंत्रिमंडल का गठन हो, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल का हो, तो वहां भी बढ़िया बढ़िया विभाग अभी भी देखिए तो किसके पास है? सवर्णों के ही पास है, ओबीसी के पास नहीं है। आप देख लीजिए कहीं भी। हाँ, प्रधानमंत्री जी हैं वो लेकिन बाकी जो तो आप इस तरह की राजनीति मुझे नहीं लगता है कि लोग करेंगे। लेकिन भाई बहुजन हैं सबसे ज्यादा, ये बात आप मानिए कि सवर्ण की संख्या कितनी है? 100% में ज्यादा से ज्यादा 13, 14, 15% ये लोग हैं, सवर्ण हैं। तो कुर्सी और सत्ता की राजनीति होगी, या जो ये नारा कि 100 में हमारा 90 हमारा है, कई लोग देते हैं ना भाई, अब पीछे भी लोग दिए हैं। तो ये राजनीति है, राजनीति में ये सब चलते रहता है। इससे आप लोग जो है किस रूप में लेते हैं ये आप समझिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव इस तरह की रणनीति बनाएंगे। और क्योंकि कल भी उन्होंने कहा है कि मैंने माई और बाप दोनों की राजनीति करेंगे। माई मतलब मुस्लिम यादव हो गए, और बाप में सब माने जो सवर्ण को भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए ये तो अभी तो आप लोगों का कोई सवाल वाल है नहीं। अगर सवाल रहेगा तब समझिए कि इसे हम लोग सवालवा रही तब न कुछ वो आगे बढ़ल जाई। तो सवाल तो है ये लिखे तो आगे का बढ़ल जा। प्रकाश प्रवीण राजद सुधाकर से कितना से जीते थे विधानसभा में? 190 के आसपास, 189। तो यही तो जीते थे सुनील जी, मुझे जहां तक याद है। अगर आपको, क्योंकि वो भी तो लगभग जो परिस्थिति बनी थी, जो दबाव वहां के रिटर्निंग अफसर पर था ऊपर से कि आप उनको बुलाइए, तो सर्टिफिकेट रिटर्निंग अफसर ने, जैसा आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, जो कि वो कह के आप लीजिए और भागिए यहाँ से जल्दी। तो ये सब होत रहेला, ठीक ना। विनय कुमार से भी जुड़ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है बहुत लोग जुड़ भी नहीं रहे हैं आज, लगता है कि कुछ काम में होंगे, या पैक्स के जो चुनाव बा वो में आदमी बाजल हुई हैं। तो स्टेट टोकन हो गया एक, सवेरे सवेरे आना होता है ना, सवेरे सवेरे आना होता है ना। इला बहुत आदमी समझ जाए कि इसे खिसिया जान कि भाई कहाँ भेलारी जी सुतरे रह गिलन का। तो वो एक आप पूछ रहे थे, विनय कुमार सिंह बोल रहे हैं कि जय बिहार जय जन सुराज। तो भाई कहाँ कहा था? श्रीकांत यादव जी, भैया मधुबनी पर भी स्टोरी कीजिए। क्या है मधुबनी पर स्टोरी बताइए ना, तो कर दिया जाएगा। मधुबनी के तो कल मेले ही थे आपके समीर महासेठ, वो मिलते ही हैं बेचारे। वैश्य समाज का अभी हाल में बैठक उठक किए थे 2-3 दिन पहले। क्या क्या उन लोगों ने निर्णय लिया, लोग लेते ही रहते हैं। तो और उस तरह की कोई खबर है नहीं। अब काल तक गड़गड़ात रहे जो कहनी कि ललन सिंह के बयान। अभी देखिए आज क्या क्या गड़गड़ा रहेगा। और 28 तारीख को जैसा आप जानते हैं कि अभी महाराष्ट्र में ही कि कौन सीएम होगा, लगभग फाइनल है कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी ही अपना मुख्यमंत्री वहां बनाएगी, क्योंकि बीजेपी वहां 132 सीटों पर फतह हासिल की है, जीत हासिल की है। तो सवाल नहीं है कि वो उस पद को छोड़ेगी। और एक चर्चा ये है कि एकनाथ शिंदे जो हैं डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, वो अपने पुत्र को डिप्टी सीएम बना सकते हैं, ऐसी चर्चा है अखबारों में। हम पढ़ने हैं अभी अखबार में, हमें कितना सच्चाई बा अब पता ना, ठीक ना। तो 20 मिनट हो गई।
20 मिनट हुए गए तो ठीक बा, आज खातिर इतना काफी बा, है ना। फिर हम लोग कल मिलेंगे लाइव, कल मिलेंगे। अरे रोजे लाइव तब मिलते भैया, ठीक, तब ओके, नमस्कार।